स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल द गोल फोकस पर। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8.10 क्लास 10 का है ये सवाल नंबर 6, जिसमें आपको सवाल दिखता होगा लिखा हुआ यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, इसमें कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक ना, कोण ए कोण बी कैसा कोण है? न्यून कोण है। तो सबसे पहले हमको जो है ना एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी होगी जिसका कोण ए और कोण बी हो जो है वो न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये कोण ए है, ठीक है, और इसको जो है ना हम लोग कोण बी मानेंगे। कोण बी इसलिए मानेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कोण ए कोण बी जो है ना न्यून कोण है, और इसको हम सी मान लेते हैं क्योंकि सी जो है ना ये 90 डिग्री का, ठीक है, मतलब ये समकोण है। अब यहाँ तक तो किन्हीं भी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी, कोण ए इसको क्यों रखे, इसको कोण बी क्यों रखे, इसको कोण सी क्यों रखे, ठीक है ना। कोण ए कोण बी न्यून कोण है। अब देखिए हमको यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज़ है, दिया हुआ है जो दिया है cos ए बराबर क्या, cos बी। cos ए बराबर हो क्या cos बी। हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे क्या चीज़, कर्ण। अब cos ए के लिए फॉर्मूला अगर आधार बटे कर्ण को करेंगे तो cos ए बराबर आ जाएगा AC बटे AB। क्या आ जाएगा? AC बटे AB। अब उसके बाद बराबर का चिन्ह है। cos B के लिए अगर फॉर्मूला रखेंगे बात वही होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन cos B बराबर हो जाएगा BC बटे क्या, AB। BC बटे AB। अब ये AB से AB जो है ना वो कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा। अब यहाँ पर हमको रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है AC इक्वल टू क्या, BC। मतलब ये जो AC है ना, AC ये BC के बराबर है, दोनों AC और जो है ये BC के बराबर है। AC जब BC के बराबर है तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 9 में इस चीज़ को पढ़े हुए होंगे आप लोग, जब जो है ना बराबर भुजा के जब जो है बराबर भुजा का सामने का कोण जो है ना बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होती है, सामने के कोण बराबर होती है। तो जिसके लिए क्या हो जाएगा, जिसके लिए जो है हो जाएगा कोण ए इक्वल टू क्या, कोण बी। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब हम अगले नंबर सवाल की ओर चलेंगे। चैप्टर का 7वां नंबर सवाल है, आप लोग को दिख रहा होगा। सवाल क्या है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो दो क्वेश्चन इसमें दिया। पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा नंबर है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं, इसको जरा आप लोग देखेंगे, बारीकी से ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ क्या चीज़ है भाई, जो पहले दिया हुआ होगा उसको हम लोग लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, दिया है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर क्या चीज़, 7/8। अब देखिए हम लोग ये चीज़ को जानते हैं कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, लेकिन हम लोग फार्मूला जानते हैं कि cot थीटा बराबर जो फार्मूला होता है ना वो फार्मूला होता है आधार बटे क्या, लंब। cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ की, एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। एक त्रिभुज की रचना कर लिए, ठीक है ना, एक त्रिभुज की रचना कर लिए। इसको जो है ना हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, ठीक है ना, ABC। अब देखिए दिया हुआ cot थीटा बराबर 7/8, हम लोग फार्मूला इस चीज़ को जानते ही हैं। अब हम लोग जो है इसमें से आधार और लंब दिया हुआ है तो हम लोग जो है ना कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। कर्ण निकालने के लिए आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय। एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे कि कर्ण निकालना हो, आधार निकालना हो या फिर लंब निकालना हो, वो तीनों को हम लोग जो इस प्रमेय से ही निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब दिया हुआ, लंब यहाँ पर अगर बात कर ले लंब की, दिया हुआ कितना है, तो लंब यहाँ पर दिया हुआ 8 है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं 8 का स्क्वायर लिख देंगे। आधार की अगर बात कर ले तो आधार की बात कर ले तो 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है तो हम लोग 7 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर हम A को थीटा मानेंगे ना, A को थीटा मानेंगे तब AB जो हो जाएगा ना ये 7 हो जाएगा, और ये BC जो है ये जो है ना हम लोग को क्या हो जाएगा, दिया हुआ ही है 8 हो जाएगा। मतलब ये अगर बात कर लें BC का, BC 7 दिया हुआ है, 7 के आधार ये हो जाएगा और लंब जो है ना आपका ये हो जाएगा। बात समझ गए, लंब हो जाएगा आपका क्या 8 और आधार क्या हो जाएगा 7। हम लोग को कर्ण निकालना, कर्ण का वैल्यू हम लोग जानते क्या है, 8 का स्क्वायर जो होता है ना 64 होता है और 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है। जैसे ही 64 और 49 को हम लोग ऐड करेंगे ना हम लोग को 113 आएगा, 9 4 13 6 4 10 11, लेकिन ये अंडर रूट में ही आएगा। एच का वैल्यू हम लोग को निकल गया, एच बोले तो कर्ण का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से पहला नंबर जो है ना हम लोग
क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस सवाल को पहले हम लोग हल करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या चीज़ है, साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे, हाँ जानते हैं, बहुत दिनों से ये सब चीज़ को पढ़ रहे हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है ना, P/H। P का वैल्यू 8 दिया हुआ है और H का वैल्यू जो है हम लोग अभी निकाले ही हैं √113, ठीक है ना। और cos थीटा बराबर भी एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है ना। तो B का वैल्यू 7 दिया हुआ ही है और H का वैल्यू √113 निकाले ही है। जहाँ पर साइन है, साइन की जगह पर 8/√113, ठीक है ना। और cos जहाँ पर लिखा हुआ तो उसकी जगह पर हम लोग 7/√113 लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ, एक लिखा हुआ था, हम लोग एक लिख दिए, प्लस अभी हमने बताया जहाँ पे साइन थीटा वहाँ पे वह लिखेंगे 8/√113, हम लोग लिख रहे हैं 8/√113, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस 8/√113। नीचे नहीं कुछ लिखा हुआ एक लिख सकते हैं, नीचे नहीं कुछ लिखा हुआ एक लिख सकते हैं। ये तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकला। अब नीचे जो लिखा हुआ उसको लिखते हैं, बटा देंगे। नीचे क्या लिखा हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113, ऐसा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर करने के बाद हम लोग को एक फॉर्मूला माइंड में आ रहा है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है A² माइनस B², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A² माइनस B² होता है। अब हम लोग अगर बात कर लें, इसको A मानेंगे, इसको अगर A मानेंगे पूरा को तो इसको B मानना पड़ेगा। उसी प्रकार से इसको भी A मानेंगे तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, B मानना पड़ेगा, ठीक है। कहा A² माइनस B², A² माइनस B², ये बात को कहा A² माइनस B²। अब देखिए 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे आप सभी, 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 8/√113 का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। उसके बाद हो जाएगा फिर से 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और जानते ही हैं आप लोग कि 1 का स्क्वायर जो होता है नहीं वो 1 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग तो 64 होगा और √113 का स्क्वायर करेंगे ना तो 113 होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या, अब है नीचे भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर जो है ना 49 होता है और 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 होगा। अब यहाँ से हमको रिजल्ट क्या निकल रहा, 113 और 1 का एलसीएम अगर लेंगे तो 113 होगा, क्या होगा, 113 होगा। अगर हम यहाँ पर भिन्न का घटाव कर रहे हैं तो होगा क्या, 1 से 113 भाग देंगे तो 113 यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस 64 बट्टे फिर से वही बात 113 का और 1 का एलसीएम नहीं कुछ लिखा था, लिखा हुआ ना 113 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अब बात ये आ जाएगा कि 113 में से 64 को, ये 113 से 113 तो माइनस मतलब कट ही जाएगा। 113 में से 64 को जब माइनस करेंगे ना तो हम लोग को 49 प्राप्त होगा और 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो 64 प्राप्त होगा, ठीक है ना। मतलब ये जो था ना, ये आप लोग को जो था दिया हुआ यहाँ पर देखिएगा ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका जो मान निकालने के लिए कह रहा था इसका ही वैल्यू हम लोग निकाले हैं। कितना निकाल गया, 49/64। इसी में एक क्वेश्चन और दिया हुआ था और वो क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा तो 7/8, ये हम लोग कैसे 7/8 लिख दी डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए ना आप लोग को दिया हुआ ही है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा, 49/64 हो गया। दोनों का आंसर सेम आ गया 49/64। चलिए क्वेश्चन आपको दिखता होगा, क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर 4, क्या क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4, तो जांचिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आता है कि नहीं आता। ये कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 दिले हैं, तो बताओ हमको 1 माइनस 10 स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये होता है कि नहीं। अब हम लोग भी जांचते हैं होता है कि नहीं होता है, ये तो बनाने की बात है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर दिया हुआ है ना वो चीज़ को लिख लेते हैं, सब में ये चीज़ को लिखेंगे भाई। दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन में 3 cot a बराबर 4, लिख दीजिए 3 cot a बराबर कितना 4, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम लोग cot a का वैल्यू निकालेंगे तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3, 4/3, ठीक है ना, 4/3 हो जाएगा। अब देखिए cot थीटा बराबर एक फॉर्मूला भी आप लोग पढ़वे किए होंगे, b बटे जो है ना वो p होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जो है ना यहाँ से h अगर निकालेंगे ना तो वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय,
ठीक है ना। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, बार बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। पहले एक हम जो है त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, तब ना पता चलेगा कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, ये चीज़ के बारे में पता चलेगा। पहले हम लोग एक त्रिभुज की रचना करते हैं, ठीक है ना, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। चलिए एक त्रिभुज की रचना हम लोग कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर आप लोग को दिखता होगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये थीटा है, ये समकोण है, ठीक है ना। ये 4 इसका वैल्यू, और ये जो है 3 है, हमको एच का वैल्यू निकालना है, एच निकालना है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि आधार लंब दिया हुआ है, आधार और लंब दिया हुआ है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है, लंब कितना है, लंब 3 है, इसमें ये 3 लंब है, ये आधार है, ठीक है ना। ये आप लोगों को जो त्रिभुज दिखता है ये है लंब, ये आधार है, ठीक। रूट 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आता है, और रूट अंडर 25 का जो है ना वो वैल्यू 5 आएगा, वर्गमूल 25 का 5 होता है। मतलब यहाँ से h का भी वैल्यू हमको निकल गया, तो कोनो दिक्कत है, किसी को नहीं दिक्कत है। अब हम प्रश्न से आएंगे, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर दिखाना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता। देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। हाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर ए की बात करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में ही है। अगला होगा 3/sin स्क्वायर ए का वैल्यू 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात कर ले तो क्या आएगा ये नीचे नहीं कुछ लिखा हो तो 1 लिखा हुआ, यहाँ पर 1 लिखा हुआ 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 बट्टा 1/1 प्लस 9/16 ये आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा ना, 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसके आगे क्या आएगा इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। 16/25 माइनस 9/25 ये आ जाएगा। इसके आगे क्या आएगा हम लोग तुरंत देखते हैं, इसके आगे क्या आएगा। सो अब देखिए ना, इसके आगे वाला बात को अगर हम लोग कर ले, इसके आगे आएगा कि 1 यहाँ पर लिखा हुआ 1/1 माइनस 9/16, तो होगा क्या 16 और 1 का जब एलसीएम लेंगे ना तो 16 हो जाएगा, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस क्या 9 हो जाएगा, बट्टे फिर से 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 1/1 माइनस 9/16, ये जो लिखा हुआ 1/1 प्लस 9/16, इसका एलसीएम हम लोग लेकर के फिर घटाव करते हैं तो हो जाएगा क्या फिर से 16 प्लस 9 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आगे आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ नीचे जब ये दोनों सेम है तो 16 में से 9 को आसानी से घटा लेंगे, तो 16 में से 9 को जैसे ही हम लोग घटाएंगे ना वैसे ही हम लोग को आ जाएगा 7 बटे कितना 25, ठीक है। अब यहाँ से भी ये 16 को आसानी से काट सकते हैं, 16 में से 9 गया 7 आया, और 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 7/25 बराबर क्या 7/25, ये जो है दोनों बराबर आ गया। मतलब हमको जो निकालने के लिए कह रहा था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये जो निकालने का रहा था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर आ गया, दोनों का वैल्यू 7/25 ही आया, ठीक है ना। अब हम लोग जो है ना आज के क्लास का 9वां नंबर सवाल की ओर हम लोग जाएंगे, और 9वां नंबर सवाल जो है ना कुछ इस प्रकार का है। सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात करें। जिसमें 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अगला प्रश्न है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो जिसमें हम लोग को दिया गया क्या है tan A बराबर 1/√3। हम लोग को जो दिया है पहले हम लोग उस चीज़ को लिख देंगे, दिया है, ठीक है ना, आप लोग को दिखाई देता होगा। हाँ ये चीज़ जो है ना ये दिया है कि tan A बराबर 1/√3। tan A का हम लोग फार्मूला जानते हैं P/B होता है, ये चीज़ को जानते हैं सब लोग, हाँ सब लोग जानते हैं। अब देखिए ना जिसमें एक शर्त रख दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन में एक शर्त रखा हुआ है ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब एक त्रिभुज बनाना है हमको, हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। जगह देखिएगा त्रिभुज, हम लोग एक त्रिभुज की रचना कर लिए। अब बताया क्या ये त्रिभुज जो है ना त्रिभुज ABC में किसको समकोण मान रहा, B को समकोण मान रहा, तो इसको हम लोग B मानेंगे, ठीक है ना। अब जिसको A रखने का मन होगा उसको A रखेंगे, जिसको C रखने का मन होगा उसको C रखेंगे, ठीक है। लेकिन tan A दिया हुआ तो इसको हम लोग A मानेंगे, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए tan A बराबर है तो ये A हो गया, B हो गया तो C होबे करेगा, ठीक ना। अब है कर्ण, इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जानते हैं यही चीज़ है कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। क्या जानते हैं तो जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर
होता है वह फार्मूला लंब का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। लंब का वैल्यू जो है वो 1 दिया हुआ तो 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। आधार का वैल्यू √3 दिया हुआ तो इसका स्क्वायर लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 का वर्गमूल जो है वो 2 होता है। मतलब h का भी वैल्यू निकल गया 2, जो हम निकाल रहे थे उसका भी वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का वैल्यू ज्ञात करो। तो sin A बराबर फॉर्मूला जानते क्या, P/H होता है, इंटू cos C बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं B/H होता है, ठीक है ना। आगे cos A लिखा हुआ तो B/H होगा cos थीटा बराबर इंटू बोले तो है मल्टीप्लाई है। अब sin C है तो P/H, साइन का फॉर्मूला होता है sin थीटा बराबर P/H। P/H 1/2 गुना 1/2 जोड़ का चिन्ह B/H तो √3/2 गुना P/H में √3/2 ही होगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या होगा उसको जरा देख लेते हैं। अब आगे होगा, हाँ आगे होगा 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। जोड़ √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और नीचे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। जैसे ही इसको 4 और 3 को 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, बटे 4/4 बराबर 1 आ गया। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यह प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, वह प्रकार से B/H माइनस P/H करेंगे। होगा क्या, √3/2 गुना 1/2 माइनस 1/2 गुना √3/2 क्या हो जाएगा, √3 1 गुना करेंगे √3 होगा और 4 हो जाएगा, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा बटे 4 होगा, √3 को माइनस करेंगे तो 0 होगा, 4 में से आ जाएगा 0, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। पहला का मान 1 आ गया, दूसरा का मान क्या हो गया 0 हो गया। देखिए अगला नंबर सवाल क्या है, 10वां नंबर सवाल लिखा हुआ त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR जोड़ QR 25 सेंटीमीटर है, जिसमें PQ का मान 5 सेंटीमीटर है। PQ कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना एक त्रिभुज की रचना करेंगे, समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। किसकी रचना करेंगे, समकोण त्रिभुज की। हम लोग एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए। इसमें क्वेश्चन में जैसा दिशा निर्देश दिया हो वैसा करेंगे। लिखा हो Q समकोण है तो इसको Q मानेंगे, इसको क्या मानेंगे Q मानेंगे, ठीक है। अब है Q मान लिए, जिसमें एक चीज़ और दिया हो PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो जाएगा P, इसका वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। देखिए PQ 5 सेंटीमीटर, ये जब P है ये Q है तो ये R होगा, ऑलरेडी ये चीज़ जान गए। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ PR जोड़ QR, PR मतलब PR और QR, ये PR और QR ये दोनों को मिला करके ना दिया हुआ क्या है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। सपोज कीजिए अगर हम QR को X मान लेंगे, QR को क्या मान लेंगे X मान लेंगे, तो PR हो जाएगा क्या 25 माइनस X होगा कि नहीं होगा, ध्यान से समझेंगे। QR को हम X माने हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PR 25 माइनस X होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना कि PR जोड़ QR बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब इसको जोड़ेंगे तो इसका दोनों को बराबर हो जाएगा, तो इसमें से घटा लेंगे टोटल का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। अब देखिए ना हम लोग माने क्या है, माना कि QR बराबर X सेंटीमीटर, इसलिए PR बराबर 25 माइनस X हो जाएगा, 25 माइनस X लिख दिए। अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बोले तो कर्ण 25 माइनस X का स्क्वायर होगा क्या 25 माइनस X का स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू है X, तो X का स्क्वायर कर देंगे, X का स्क्वायर प्लस PQ वैल्यू दिया हुआ 5 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा सो देखते चलिए आप लोग, 25 माइनस X के स्क्वायर यहाँ पर होगा A माइनस B होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं। A स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है तो 2 AB A की जगह 25 B की जगह 5 सॉरी X, ठीक है, प्लस B स्क्वायर तो X स्क्वायर। यहाँ समझने में किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। A माइनस B होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है, A स्क्वायर कर दिए माइनस 2AB तो माइनस 2, A का वैल्यू 25 है, B का वैल्यू X है, 25 और X लिख दिए, प्लस B स्क्वायर B का वैल्यू X है, X स्क्वायर लिख दिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे वही चीज़ है कि X स्क्वायर प्लस क्या 25। अब देखिए क्या होगा 25 के स्क्वायर 625 होगा माइनस 25 दूनी 50 X प्लस X स्क्वायर बराबर क्या होगा X स्क्वायर प्लस 25 होगा। अब यहाँ से क्या होगा 625 माइनस 50X प्लस X स्क्वायर माइनस X स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में किन्हीं भी कोई लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब क्या माइनस 50X बराबर 25 माइनस 625,
ये 50 माइनस 50x लिख दिया, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा जीरो, अगर बातें खत्म। 625 को उधर लेके चले गए तो माइनस 50x बराबर 25 प्लस में था प्लस में रह गया, इधर ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब देखिए माइनस 50x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 50x बराबर आ जाएगा माइनस 600, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अब क्या आएगा, अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 600/50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 12 कट जाएगा, तो इसलिए x का वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर। अब देखिए जिसको हम x माने थे, यहाँ पर कुछ चित्र में देखेंगे x जिसको माने तो x का वैल्यू ही 12 निकला, हम लोग इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। अब देखिए पी आर 25 माइनस x था, तो 25 में से हम लोग 12 को घटा लेंगे, 25 में से 12 को घटाएंगे, 25 माइनस 12 तो 3 2 में से गया 13 है ना। अब देखिए यह हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे तो क्यू आर एक्स जो हम लोग माने थे ना, क्यू आर को जो x माने थे, क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, किसका वैल्यू निकल गया भाई, पी आर का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन हमको कह रहा था साइन पी का वैल्यू ज्ञात करने, तो पी बटा एच होता है, पी का वैल्यू 12 निकला है और एच का वैल्यू 13 है। उसी प्रकार से कॉस पी कह रहा है, उसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो 5/13 हो जाएगा। उसके बाद टेन पी के बारे में बोल रहा है, इसका फॉर्मूला पी बटे बी होता है, तो इसका 12/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख, अब 8.2 को हम लाएंगे, अभी तक जो है जो भी बच्चे 8.1 को नहीं पढ़े हैं वो बारी बारी से पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखेंगे। अब जो है बहुत जल्द हम लोग 8.2 एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद चैनल को लाइक कर देंगे और वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर कर देंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए अब हम बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से चैप्टर नंबर 8.2 को लेकर के।